हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12th मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित गीत की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला, क्योंकि डियर स्टूडेंट इस वीडियो में मैं प्रत्येक शब्द यानी कि प्रत्येक वाक्य की एक एक अर्थ के साथ व्याख्या को बता दूंगा, जिससे आप लोग जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। इतने आसान व सरल शब्दों में आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे। यानी कि गीत की व्याख्या को बिल्कुल आप किस प्रकार से लिखना है, यानी कि किस प्रकार से याद करना है, किस प्रकार से लिखना है और किस प्रकार से लिखने पर अच्छे नंबर मिलेंगे, ये सभी मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान व सरल शब्दों में आप लोगों को बता दूंगा। तो डिस्ट अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। गीत यानी कि इनके गीत में जो मैथिली शरण गुप्त जी के गीत में क्या किया गया है, यानी कि साकेत महाकाव्य से यह तो लिया गया है। और इस गीत में जो है लक्ष्मण जी जो है वन को चले गए हैं और उनकी पत्नी जो है उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन जो है इसमें किया गया है। और ऋतुओं के माध्यम से उर्मिला समझा रही हैं, अपनी सखी से कह रही हैं। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। यानी कि निरख सखी, हे सखी इधर देखो, यानी कि वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है और शरद ऋतु आरंभ हो रही है। विरहाड़ी उर्मिला, विरहाड़ी मतलब क्या होता है कि मतलब अपने पति से दूर रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, विरहाड़ी। यानी कि विरहाड़ी उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत करते हुए कहती है, निरख सखी मतलब सखी में सखी, निरख में से होता है देखना। यानी कि हे सखी देखो ये खंजन आए, यानी कि ये खंजन पक्षी इधर आ गए। खंजन मिस क्या होता है, यानी कि ये गौरैया के समान छोटे छोटे पक्षी होते हैं जिनका नाम ही खंजन होता है। निरख सखी ये खंजन आए, यानी कि हे सखी देख सखी ये खंजन पक्षी इधर आ गए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। फेरे मतलब घुमा दिए, उनमें उन्होंने मेरे रंजन ने मतलब प्रसन्न करने वाले या आनंद देने वाले। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फेरे में मतलब घुमा दिए, उन मेरे मतलब मेरे को अच्छे लगने वाले या फिर मेरे मन को प्रसन्न करने वाले या मेरे या आनंद देने वाले, नयन इधर मन भाए। और कहते हैं कि जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में अपने नेत्रों को, यानी कि मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्रों को मेरी ओर घुमा दिए हैं। फेरे उन मेरे रंजन, यानी कि घुमा दिए हैं, रंजन मतलब अच्छे लगने वाले या सुंदर लगने वाले, नयन इधर मन भाए मतलब मेरे मन को भाने वाले। यानी कि कहने का आशय यह है कि मेरे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्रों को इधर घुमा दिए हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए, सरसाए। यानी कि थोड़ा सा जब गर्मी होने लगती है तो कहती हैं उर्मिला जी, फैला उनके तन का आतप, चारों ओर जब धूप खिल उठती है तो चारों ओर धूप खिलने के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी जो है फैली हुई है। तो आतप मिस होता है गर्मी, तन मिस होता है शरीर। फैला उनके तन का आतप, यानी कि ये जो चारों ओर धूप खिली हुई है और इससे जो गर्मी है ये मेरे प्रियतम के शरीर की गर्मी है, गर्मी फैली हुई है। मन से सरसाए, और यानी कि मन की सरसता के कारण ये कमल के जो है तालाब हैं सारे के सारे खिल उठे हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए, यानी कि चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है, मन से सरसाए। और उनके मन की सरसता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं, यानी कि जो कमल के फूल के तालाब हैं वो सारे के सारे कमल के तालाब भर गए हैं। घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर लाए। घूमे वे इस ओर वहाँ, यानी कि मेरे प्रियतम या मेरे प्राण प्रिय श्री लक्ष्मण जी जो है वन में इधर उधर घूम रहे हैं, ये हंस यहाँ उड़ा है और उन्हीं की याद दिलाने के लिए हंस उड़कर यहाँ आ गए। घूमे वे इस ओर वहाँ, यानी कि कहती हैं कि उर्मिला जी कहती हैं कि वहाँ वन में मेरे प्रियतम इधर उधर घूम रहे हैं और उनकी मंद मंद
गति का स्मरण दिलाने के लिए हंस पक्षी यहाँ पर उड़कर आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, यानी कि जन का मतलब मेरा, निश्चय ही वे मुस्काए। कहते हैं प्रियतम को वन में मेरी याद करके अवश्य ही मुस्काए होंगे, यानी कि कहते हैं कि मेरे प्रियतम जी आज मेरी याद करके अवश्य ही मुस्कुराए होंगे, यानी कि निश्चय में अवश्य ही मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। फूल उठे हैं कमल, यानी कि तभी तो, यानी कि वो निश्चय ही आज उनको हमारी याद आई हो कि जिससे वे मुस्कुराए हैं। फूल उठे हैं कमल, यानी कि जिसके कारण ही, तभी तो ये कमल के फूल खिल उठे हैं या फूल गए हैं। अधर से या बंदूक सुहाए। बंदूक सुहाए मतलब क्या होता है? लाल रंग का एक पुष्प होता है जिसको बंदूक कहते हैं। अधर से मतलब अधर में होता है होंठ। अधर से यह बंदूक सुहाए। और कहती हैं कि ये जो कमल के फूल खिल उठे हैं और लाल रंग के बंदूक के फूल मेरे प्रियतम के लाल अधरों या होठों के समान सुंदर लग रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। स्वागत है बहुत ही भाग्य से मैंने शरद ऋतु के दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर लाए। और कहती हैं आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में, नभ मिस होता है आकाश, मोती वारे मतलब मोती को निछावर कर दिए। यानी कि कहने का आशय यहाँ पर यह है, उर्मिला जी कहती हैं कि आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती निछावर कर दिए, कि असंख्य मोती निछावर किए हैं ये अर्श अर्ध भर लाए। लो मेरे नेत्र भी तुम्हारे स्वागत के लिए अश्रुओं को भर लाए हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं। घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। यानी कि उर्मिला जी जो है लक्ष्मण जी की विरह में व्याकुल हैं और कहती हैं, यानी कि घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ाए, कि कहते हैं कि मेरे प्रियतम श्री लक्ष्मण जी वन में इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए हंस यहाँ पर उड़कर आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे उसका, करके ध्यान आज इस जन मतलब मेरा, यानी कि आज निश्चय ही, आज ध्यान करके निश्चय ही, आज मेरा ध्यान करके निश्चय ही वे मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल, यानी कि तभी तो ये कमल के फूल खिल उठे, यानी कि वो आज मेरी याद करके अवश्य ही मुस्कुराए होंगे, तभी तो ये कमल के फूल खिल उठे। अधर से या बंदूक सुहाए, यानी कि लाल रंग के बंदूक में से होता है बंदूक के पुष्प, लाल रंग के जो बंदूक के फूल होते हैं उनके होठों के समान लग रहे हैं। स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। और स्वागत है शरद ऋतु, बहुत ही बड़े भाग्य हैं जो मैंने आपके दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती वारे लोए अश्रु अर्ध भर लाए। और कहते हैं कि, यानी कि उर्मिला जी कहती हैं आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती जो निछावर कर दिए, उसी तरह लो मेरे नेत्र तुम्हारे स्वागत में आंसुओं को भर लाए हैं। इसके बाद अब पैराग्राफ 2 देखते हैं। शिशिर ना फिर गिर वन में, यानी कि इसके बाद जो है उर्मिला जी जो है शिशिर ऋतु को संबोधित कर रही हैं या कह रही हैं कि शिशिर ना फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं अंकिचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। शिशिर ना गिर फिर वन में, यानी कि हे शिशिर ऋतु, उर्मिला शिशिर ऋतु से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे शिशिर ऋतु ना फिर गिर वन में, यानी कि तुम पर्वतों और वनों में मत गिरो, क्योंकि वहां पर मेरे प्रियतम दिन रात श्री राम जी की और सीता जी की सेवा में लगे हैं। शिशिर ना फिर गिर वन में, यानी कि हे शिशिर ऋतु, या हे प्रार्थना करते हैं शिशिर ऋतु, हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि हे शिशिर ऋतु तुम पर्वतों और वनों में मत गिरो, क्योंकि वहां पर मेरे प्रीतम जी श्री राम और सीता जी की सेवा में लगे हुए हैं। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। नंदन मतलब इंद्र का उद्यान। हाँ, तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए, अर्थात तुम्हें जितने पत्ते चाहिए वे सारे पत्ते तुम मेरे अपने, मैं तुझे अपने नंदन वन के समान शरीर से ही दे दूंगी।
यानी कि जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं निज नंदन में। कहने का आशय यहाँ पर है कि तुम्हें, यानी कि कहती है कि हे शिशिर ऋतु, तुम्हें जितना भी पतझड़ चाहिए तुम मेरे शरीर से ले लो। यानी कि मेरे इस निज नंदन, मतलब निज मिस मेरे, नंदन मिस नंदन वन से, यानी कि मेरे इस नंदन वन से ले लो। जितना पतझड़ तुम्हें चाहिए दूंगी मैं, यानी कि तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए मेरे इस निज मतलब स्वयं या मेरे नंदन वन से, नंदन वन शरीर से, नंदन वन के समान इस शरीर से ले लो। यानी कि श्री लक्ष्मण जी की विरह के कारण मेरा शरीर लगातार पीला पड़ता जा रहा है, इसीलिए तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए तुम मेरे शरीर से ले लो। कितना कंपन तुम्हें चाहिए ले लो मेरे स्तन से। और कहते हैं हे शिशिर ऋतु या हे शिशिर, तुम्हें जितना कंपन चाहिए तुम मेरे शरीर से ले लो, क्योंकि जब से मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी वन को चले गए हैं तब से उनके विरह के कारण मेरे शरीर में कंपन बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए तुम्हें जितना कंपन चाहिए तुम मेरे शरीर से ले लो। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। और सखी कह रही, यानी कि मेरी सखी कहती है मुझसे पांडुरता का अभाव आनंद में, यानी कि पांडुरता में होता है पीलेपन का अभाव। यानी कि उर्मिला जी कहती हैं कि हे शिशिर, यदि तुम्हें पीलापन अधिक पसंद है तो तुम उसे मेरे मुख से ले लो, क्योंकि मेरी सखी कह रही थी कि मेरे मुख पर पीलेपन की कोई कमी नहीं है। अर्थात विरह के कारण, यानी कि श्री लक्ष्मण जी से विरह या दूर रहने के कारण मुख पर पूरी तरह पीला पड़ गया है, मेरा मुख पूरी तरह से पीला पड़ गया है। इसीलिए अगर तुम्हें पीलापन बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मेरी सखी कह रही है कि तुम्हारे मुख पर पीलापन बहुत ज़्यादा है तो तुम मुझसे ले लो। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। मानस भाजन मतलब नयन नीर मतलब आंखों के जल को, यदि तू मानस भाजन मतलब मन रूपी बर्तन, वीर मतलब हे भाई या हे वीर, जमा दे यदि नयन नीर, यानी कि अगर तुम मेरे नेत्रों के आंसुओं को या जमा दो, मानस भाजन मतलब मन रूपी बर्तन में। हे वीर यदि तुम मन रूपी पात्र में मेरे नेत्रों के जल को जमा दो तो मोती सा मैं अंकिचना रखूं उसको मन में। तो मोती सा मैं अंकिचना में सोता है गरीब, तो मैं एक गरीब के समान उस जमे हुए नीर को एक मोती के समान संभालकर अपने मन में रखूंगी। अर्थात कहने का आशय यह है कि जब तुम उन आंसुओं को जमा दोगी तो मैं उन्हें बहुमूल्य मोती के समान संभाल कर रखूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। और कहते हैं उर्मिला जी कि मेरी हंसी तो चली ही गई है, यानी कि जब से लक्ष्मण जी जो है वन को चले गए हैं तब से उनकी विरह में मेरी हंसी तो चली ही गई है। रो भी ना सकूं मैं अपने इस जीवन, और मैं अपने इस जीवन में अब हंसी तो चली ही गई है और मैं रो भी नहीं सकती हूँ। तो उत्कंठा है, उत्कंठा मतलब जानने की इच्छा, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। और कहते हैं कि हंसना और रोना दोनों ही छिन जाने के बाद मेरे भाव रूपी संसार में फिर क्या हलचल शेष रह गई, अर्थात मेरे हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न हो पाएंगे। देखो अब क्या भाव भुवन में, यानी कि अब देखो मेरी तो एक ही इच्छा है, यानी कि जानने की इच्छा है कि देखो अब मेरे इस भाव भुवन में, यानी कि मेरे हृदय में अब कौन सा भाव उत्पन्न हो पाए। एक बार पुनः देख लेते हैं। शिशिर ना फिर गिर वन में, यानी कि जो है उर्मिला जी शिशिर ऋतु से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे शिशिर ऋतु, आप पर्वतों और वनों में मत गिरो, क्योंकि वहाँ पर मेरे प्रिय श्री लक्ष्मण जी जो है श्री राम और सीता जी की सेवा में वन में इधर उधर घूम रहे हैं या लगे हुए हैं। जितना मांगे पतझड़ दूंगी इस निज नंदन में, यानी कि हे शिशिर तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए मैं अपने इस नंदन वन से, यानी कि नंदन वन के रूप में अपने शरीर से दूंगी। जितना कंपन तुम्हें चाहिए ले लो मेरे तन से, यानी कि कहने का आशय यह है कि जितना कंपन तुम्हें चाहिए ले लो मेरे इस तन से। तुम्हें जितना कंपन चाहिए तुम मेरे शरीर से ले लो, क्योंकि जब से मेरे प्रिय श्री लक्ष्मण जी वन को चले गए हैं तब से मेरा शरीर पीला पड़ता जा रहा है और मेरे शरीर में कपकपी बहुत ज़्यादा हो रही, तो इसीलिए जितना कंपन तुम्हें चाहिए तुम मेरे शरीर से ले लो। सखी कह रही पांडुरता का अभाव आनंद में, पांडुरता में होता है पीलेपन का अभाव, यानी कि मेरी सखी कह रही हैं कि यानी कि कह रही हैं कि हे शिशिर ऋतु, यदि तुम्हें पीलापन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मेरी सखी कह रही थी कि तुम्हारे मुख पर पीलापन बहुत है तो तुम मेरे पीलेपन को
ले लो, यानी कि पांडुरता मिस होता है पीलापन, तो तुम उस पीलेपन को ले लो, क्योंकि मेरी सखी कह रही थी कि तुम्हारे मुख पर पीलापन बहुत ही ज़्यादा है। वीर जमा दे नयर नीर यदि तू मानस भाजन में, और कहती कि हे वीर या हे भाई, यदि तुम मेरे मन रूपी पात्रों में इन मेरे नेत्रों के जल को या आंसुओं को जमा दो, तो मोती सा मैं अंकिचना रखूं उसे, उसको मन में, अंकिचना में सोता है निर्धन, तो मैं एक गरीब के समान, बहुमूल्य मोती के समान उसको संभाल कर अपने मन में रखूंगी। हंसी गई रो भी ना सकूं मैं अपनी इस जीवन में, और कहते हैं मेरी हंसी तो चली ही गई और मैं रो भी नहीं सकती हूँ, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या इस भाव भुवन में। और कहते हैं अर्थात ऐसी स्थिति में मैं यह जानने के लिए आतुर हूँ, उत्कंठा में आतुर या जानने की इच्छा, मेरी जानने की इच्छा यह है कि हंसना और रोना दोनों छिन जाने के बाद मेरे इस भाव रूपी संसार में क्या हलचल शेष रह गई है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट कि हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो जो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। इसके बाद के पैराग्राफ की व्याख्या दूसरी वीडियो में मिलेगी, तो आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलें।